ओम शांति। आज का मुरली चिंतन तारीख 18 अप्रैल 2024। तो आज मैं बाबा की मुरली काफ़ी समय बाद मतलब कुछ हफ्तों बाद चिंतन कर रहा हूँ। मेरे कुछ वीडियोस भी नहीं होंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन जो आज की मुरली जो मैंने पढ़ी और उस पर चिंतन किया, उसको उसमें से मुझे 2-3 रहस्य समझे और जो बाबा की याद के लिए जो मेरा पुरुषार्थ है या मेरा एक याद की तरफ और एक कदम आगे बढ़ गया। क्योंकि बाबा ने आज हमें बातें तो वही कही हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ अपने मन चिंतन के द्वारा, बट लेकिन उसको जो उसमें रहस्य था वो मुझे थोड़ा सा समझा है। तो पहला जो बाबा ने बोला, मुझे याद करना है, हमें बाबा को याद करना है, तो बट मांगना नहीं है, मैं तो दाता हूँ। तो हम बाबा से मांगते रहते हैं, शक्ति दो, दुआएं दो, बाबा आशीर्वाद दो। तो ये बाबा कहते हैं ये मुझसे मांगना नहीं है, यहाँ पर मांगने की दरकार ही नहीं है। क्योंकि ये बाबा ने पहले ही मुरली में बताया हुआ कि टीचर से कुछ मांगा थोड़ी जाता है। टीचर तो पढ़ाने आता है, वो तो बाबा हमारे टीचर है, सुप्रीम टीचर। तो टीचर तो हमें पढ़ाने आता है, तो टीचर बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, फॉलो माई डायरेक्शन, फॉलो फादर, जो बाबा की डायरेक्शन है। तो मुझे फॉलो करो और जो मैंने श्रीमत दी हुई है उसको फॉलो करो, और बाकी कुछ नहीं आपको करना। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने बताया, क्योंकि फिर बाबा ने थोड़ा भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल दिए। क्योंकि हम भक्त थे बाबा के, जन्म कितने जन्मों से हमने भक्ति शुरू की और हम ही बाबा को फॉलो याद करते आए भक्ति से, और भक्ति में हम दान देते रहे। दान देते 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 अब बाबा कह रहे तुमने पूरा धन, मैंने तुम्हें अपार धन दिया था, ज्ञान धन भी दिया था, वो तो हमने सतयुग में पूरा उसको उसका मतलब उसका प्रारंभ भोगी। लेकिन फिर जब द्वापर से उसके बाद हम कलयुग में आते आते फिर जब धन की वैल्यू, जो स्थूल धन है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो वो भी हमारे पास अपार था। लेकिन हम दान करते 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 ईश्वरीय कार्य में चाहे कैसे भी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, कल पहले भी थे, तो हमें पता है हमारे 84 जन्मों का चक्र हमें पूरा याद है। तो हम वो दान करते करते नीचे पूरे गरीब हो गए। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि तुम अब गरीब हो गए इसलिए मांगते रहते हो, मांगो मत, मुझे याद करो। तो ये बाबा का पहला पॉइंट था कि याद क्यों, ये डिफरेंस क्यों है और तुम ऐसा क्यों करते हो, ये चीज़ बाबा ने बताई। दूसरा बाबा ने बताया जो ये दान, बाबा ज्ञान दान देने आते हैं, विनाशी ज्ञान, ये सिर्फ गरीबों के लिए, और हम बाबा के गरीब बच्चे। तो बाबा ने बताया हमें कि जो परमात्मा है वो सभी आत्माओं के पिता हैं, लेकिन वो पढ़ाने सिर्फ बच्चों को आते हैं, ये हमें पता है। तो वो पढ़ाने बच्चों को आते हैं, तो हम बच्चे हैं। और हम बच्चे कैसे बने? अगर हम साहूकार होते तो हम बाबा के बच्चे बनते। अगर हम साहूकार होते मतलब हम, हमारी रचना होती, मतलब हमारे पास बहुत धन महल सब बहुत कुछ होता, तो हम तो उसी में बिजी रहते। जो तभी तो बाबा कह रहे हैं साहूकार कभी ये चीज़ समझेंगे नहीं, वो आएंगे भी नहीं। और जो बाबा ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज बताई, जो गॉडली यूनिवर्सिटी की, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। वो थी कि अगर परमात्मा आए हैं तो मनुष्य क्या सोचेंगे, परमात्मा आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो मतलब मेले लग जाने चाहिए, उनका एक अलग से रूप यहाँ पर, मतलब जैसे होता ना कि अलग सा सत्संग होना चाहिए जो मनुष्य नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया? बाबा ने बोला मैं तो साधारण मनुष्य, साधारण तन में आता हूँ और साधारण बच्चों को पढ़ाता हूँ। हम बच्चे गरीब हैं, साधारण बच्चे हैं, जब बाबा के बनते हैं। अब तो हमारा लेवल चेंज होता है, हम ब्राह्मण संगम योगी ब्राह्मण बच्चे बन रहे हैं, बच्चों से संगम योगी ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता, इस बात पे हम। तो जब बाबा आते हैं तो साधारण तन में आते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ये जो साधारणता है यही गॉडली यूनिवर्सिटी की विशेषता है। जो लोग और जो बच्चे और जो आत्माएं इनको समझ जाते हैं, जो मनुष्य इनको समझ जाते हैं, वो उनके परमात्मा के बन जाते हैं। तो ये एक रहस्य था यूनिवर्सिटी का, गॉडली यूनिवर्सिटी का रहस्य। क्यों सभी मनुष्य आज की डेट में नहीं बाबा को जानते? परमात्मा को तो आए कितने साल हो गए, 80 84 87 साल हो चुके हैं इस सृष्टि पर आए, बट सबको तो नहीं पता है। सबको क्या, सिर्फ कुछ लाखों लोग जो बाबा के बच्चे उनको ही पता है, करोड़ों लोगों को नहीं पता, अभी तक करोड़ तक नहीं पहुंचे हम।
तो ये जो है बाबा ने ये रहस्य बताया। और जो तीसरी चीज बताई बाबा ने कि मुझे सिर्फ अगर याद और वर्षा, जो कि दो चीज़ हमें बाबा ने बोली हो याद रखनी है, बाबा को याद रखना है और वर्षे को, कि मतलब हम देवी देवता दैवी कुल के थे और हम वो बनने वाले, हम सतयुग में आने वाले हैं। तो ये याद रखने से हमारी उन्नति होती रहेगी। और ये स्मृति हमें बार बार 84 का चक्र बार बार अपने दिमाग में, बुद्धि में रखना है, और इससे ही जो हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के ये जो दो चीज़ें मुझे बाबा ने, जो बाबा की मुरली थी, उससे ये अच्छा लगा कि जिस तरह से बाबा ने हमें ये एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं दाता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, फिर भी मुझसे मांगते रहते हो। तो जिस तरह से बाबा ने एक्सप्लेन किया भक्ति में हम क्या करते थे और हम क्या बन गए थे, तो उस कारण हमारे संस्कार अभी भी हैं मांगने वाले, भक्ति और भक्तों वाले। तो क्योंकि बाबा ने उसकी स्मृति दिला दी, तो हमें पता लग गया कि अभी नहीं, अगर हम कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है। और तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं और लेकिन अगर डिज़ायर रख रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, याद के बिना कर रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मैं लौकिक कार्य में ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी सफलता नहीं मिल रही, या बाबा के साथ जुड़ा हूँ लेकिन मुझे कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही ज्ञान मार्ग में, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है बाबा बोल रहे हैं वो मत रखो, मुझे सिर्फ याद करो, मैंने श्रीमत दी हुई है तुम्हें, जो डायरेक्शन दिया उस फॉलो करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाबा को याद करता हूँ तो बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने। तो हमारे ऊपर कितने विकार हैं, वो जन्मों जन्मों के विकार हैं, तो वो निकलने शुरू होंगे। अब वो कैसे निकलते हैं बाबा की यहाँ से, वो सब अलग टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, मैं उसकी अभी इस पर बात नहीं करूँगा। तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, और बाबा कह रहे हैं उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही किसी काम में और मैं उसकी बहुत एक्सपेक्टेशन रख के बैठा हूँ, तो इसका मतलब बाबा की याद मेरी पहले ही कम है, और बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो। तो याद करने से क्या होगा, तुम्हारे विकर्म, वो जो सफलता नहीं मिल रही वो कुछ विकर्म है जो उस सफलता को आने से रोक रहे हैं। चाहे आप अपना एफर्ट कर रहे हो लौकिक कार्य में, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही क्योंकि विकर्म है। तो बाबा आपको ये नहीं बोल रहे कि देखो आपके ऊपर ये विकर्म है, वो विकर्म है, पहले उसको नाश करो। तो बाबा कह रहे हैं याद करो, क्योंकि आप सफलता चाह रहे हो किसी कार्य में, ठीक है, क्योंकि गृहस्थी में हमें गृहस्थी में रह के कुछ कार्य भी करने हैं, परमात्मा को याद भी करना, क्योंकि बाबा ने पूरा चार्ट बना के दिया वो 8 घंटे का। तो 8 घंटे हमें लौकिक कार्य कर्म योगी बन के 8 घंटे हमें बाबा को याद करना है, और 8 घंटे का रेस्ट बाबा ने बोला। तो अब जब हम वो याद के बिना कर रहे हैं तो हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे। और बाबा ने तो ये क्लियरली बोला हुआ है कि कोई भी, आप किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, आपको पतित से पावन बनाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरे सिवाय। सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ अच्छा बोल के सुना सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने वाला मैं ही हूँ। तो मुक्ति उसी को मिलेगी जो पावन बनेगा, बिना पावन बने मुक्ति मिलनी, मुक्ति धाम जा नहीं सकते। तो अब परमात्मा आए हैं, बोल रहे हैं मुझे याद करो। याद करेंगे तो हम परमात्मा को जो याद करते हुए कार्य करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होने शुरू होंगे। अब विकर्म विनाश होंगे तो इससे क्या होगा, अगर मैं कुछ कार्य में एफर्ट कर रहा हूँ लौकिक कार्य में, तो उसका रिजल्ट तो मुझे मिलेगा ना, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं अगर स्कूल में हूँ या किसी कक्षा में हूँ, तो अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई करूँगा तो उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ मार्क्स ही नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ बाबा ये बोल रहे हैं कि वो तो होगी लौकिक पढ़ाई, लेकिन जब आप कुछ चीज़ को एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा चले जाते हो, कुछ मांगना, फिर वो मांगने में चले जाता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, परमात्मा मुझे शक्ति दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो परमात्मा कह रहे हैं मुझे याद करो, तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हें मिलनी ही है। तो इसका मतलब अगर मैं आज कुछ एफर्ट करना शुरू करता हूँ, 1 साल के लिए कुछ करता हूँ किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट, तो मुझे उसका रिजल्ट मिलना ही है, प्रोवाइडेड मैं उस पे एक अपने एक्सपेक्टेशन ना रखूँ, मैं उसमें ये कि मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली। अगर मैं वो कार्य कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा लौकिक कार्य है, मेरा वो काम है, और लेकिन मैं परमात्मा को याद करता रहूँ,
और याद करते हुए अपना कार्य करता रहूँ तो मुझे सफलता ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो ये परमात्मा का जो ये रहस्य था ये है कि आपके विक्रम विनाश होंगे, जिसे बोलते हैं कि जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो आपके लिए अगर कुछ उसमें है तो वो आपको वापस आनी ही है। तो आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो? बाबा की याद करेंगे तो जो पूरा जो आसपास का वातावरण है याद से वो पावन होना शुरू होता है, तो वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन चाहेंगे। और जो आप कार्य कर रहे हो, लौकिक कार्य कर रहे हो, उसमें जो सफलता होनी चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, उसके द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलने शुरू हो जाएगी। ये परमात्मा कह रहे उस पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये संगम युग जो है श्रेष्ठ बनने का युग है। कुछ चीज़ों पे सफलता मिल रही है नहीं मिल रही उस पर सोचने का युग नहीं है। बीती को बीती करो, मुझे याद करो। जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हें मिलेगी, जिस पे तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये परमात्मा का आज का जो तीसरी चीज़ में उसी में से याद में से या मांगने में से जो भी बाबा ने बोला है, जो मुरली से बताया, उस चीज़ से मुझे ये मालूम पड़ा। तो ओम शांति। आप बाकी कल का चिंतन मैं दोबारा शेयर करूँगा। ओम शांति।